सब्सक्राइब करें ज्ञानरूप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का ज्ञानरूप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपका करियर कैसा होने वाला है। जी हाँ, मैं बात करूंगा कि इसमें आपका जो जॉब किस तरह की लेगी, आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, किस लेवल पे आप एडमिशन ले सकते हैं और कौन कौन से वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं जो आप इसके साथ करते हैं तो आपको जॉब में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका स्कोप कैसे रहने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और साथ ही साथ बहुत ही हेल्प देने वाला है आपको अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर नया है तो, और अगर आपने कर रखा है तो बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात निकल के ये आती है कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग को आप लोग इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं, क्यों हर इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग करने की सोच रहा है उसकी पहली चॉइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग होती है। तो बेसिकली क्या है कि साल 2002 के आसपास आईटी रिवॉल्यूशन आ गया, उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव जॉब माना जाने लगा। और माना जाने क्यों लगे कि इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है आईटी के ब्रांचेस में। और दूसरी बात, आप पूरे दिन एक एसी के कमरे में बैठ के काम करते हैं rather दैन कि जो कोर इंजीनियरिंग के होते हैं, जैसे आप सिविल, कहने को तो सिविल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ओल्ड है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग का ब्रांच है, लेकिन आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें मिलके इस इंडस्ट्री को बूस्ट कर रही है और ये फ्यूचर है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही फ्यूचर इंजीनियरिंग होने वाला है। आगे चल के कोर इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा गिरती रहती है। मतलब मैं बात करूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग, मेरे को नहीं लगता कि 99% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केमिकल इंजीनियरिंग तभी चूज करते हैं जब उसके पास कोई और ऑप्शंस नहीं होता, यानी कि वो बाय चांस लेता है केमिकल इंजीनियरिंग, बाय चॉइस नहीं लेता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के कोर्स के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो चैनल पे है, वो देख लें। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग आखिर है क्या, तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के साथ मिलकर चलने वाला एक ब्रांच है। जी हाँ, इन दोनों का एक मतलब ब्रिज आप कह सकते हैं कि दोनों को साथ लेकर के बढ़ने वाला जो ब्रांच है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अभी आप साइंस और इंजीनियरिंग में डिफरेंस समझ रहे हैं ना? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लो, मैं अगला वीडियो जो है उस पर अपलोड कर दूंगा कि साइंस और इंजीनियरिंग में डिफरेंसेस आखिर क्या है। तो फिर आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंसेस है और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंसेस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। और आगे चल के क्या होता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो इसका हार्डवेयर वाला पोर्शन आता है और दूसरा आता है सॉफ्टवेयर वाला एंगल। तो अब बारी बारी से देखते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर हार्डवेयर के पोर्शन की बात करूं तो आप कंप्यूटर कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे पर्सनल कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, वर्क स्टेशंस हो गया, मोबाइल डिवाइसेस हो गया, चिपसेट हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, साउंड कार्ड हो गया। तो इस तरीके की जो तमाम चीज़ें हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर वाले पोर्शन में आते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का सम है एक तरीके से अगर आप देखें तो। और आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सारी तरीके की चीज़ें आती है। जैसे अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। आजकल आपने टेस्ला का नाम सुना है, जो ये कार बनाती है, ड्राइवरलेस कार का पूरा सेटअप। तो उसमें जो फंक्शंस हैं, यानी कि ऑपरेट कैसे करते हैं, उनके अंदर भी एक टैबलेट सा लगा होता है। तो इस तरह की जो इंटरफेस तैयार करते हैं वो भी सॉफ्टवेयर के अंदर में आता है। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में आ सकते हैं या गेमिंग वाले पोर्शन में भी आ सकते हैं, और भी कई तरीके की चीज़ें हैं। असली अगर मैं नाम गिनाने लगूँ तो वीडियो 10 मिनट का बस वही हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो फील्ड में डील करता है, एक हार्डवेयर में और दूसरा सॉफ्टवेयर में। तो अब बात निकल के आती है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप किन फील्ड में, यानी कि किस तरह की कंपनीज़ में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बेसिक चीज़ है कि आप हर तरीके की कंपनी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की डिमांड हर जगह पे है। आप ऑटोमोबाइल में कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के कंपनीज में कर सकते हैं, आप ITES इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज वाली जो कंपनी है वहाँ पे काम कर सकते हैं, आप मीडिया एजेंसी में काम कर सकते हैं, आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं,
यानी कि तमाम तरीके की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे आप अपना करियर आसानी से बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आफ्टर 10th, आफ्टर 12th या जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद किस तरह की सैलरीज़ लगती है इन तमाम तरीके के इंडस्ट्रीज़ में। तो मैं बेसिक तरीके से आपको समझाऊँ तो सैलरी कई चीज़ों पे वैरी करता है, यानी कि कई चीज़ों पे डिपेंड होता है सैलरी। यानी कि आपका एकेडमिक्स कैसा है, आप जो कोर्स कर रहे हैं उसमें आपका स्कोर कैसा है, आपका स्किल सेट कैसा है, आपने इंटर्नशिप कहाँ से करा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कौन सी कंपनी आपको हायर कर रही है, किस पोजीशन के लिए हायर कर रही है, किस लोकेशन के लिए हायर कर रही है। ये तमाम चीज़ें मिलकर डिसाइड करती है कि आपका सैलरी कितना होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बाद आपकी किस तरह की सैलरी लग सकती है। तो आपका 15 से लेकर के 25,000 रुपये तक की एवरेज सैलरी लग सकती है। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं या आप ऑफ कैंपस जॉब ट्राई कर रहे हैं तो ये बढ़ कर के 30,000 रुपये तक भी जा सकती है। ये बिल्कुल ही सही फिगर है। कुछ लोग आ जाते हैं बिना ही जाने पहचाने एकदम दर 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 कि भाई मेरे को तो नहीं मिला, भाई तूने पढ़ा ही नहीं था तो मिलेगा कहाँ से। और दूसरी बात अब आती है बीटेक पे। तो मैं बीटेक पे बेसिकली आपको 3 कैटेगरी में बताने वाला हूँ। पहला कि अगर आप एवरेज कॉलेज से हैं तो आपका 20 से लेकर के 40,000 रुपये तक की आपकी सैलरी लग सकती है। अगेन जो मैंने पहले वाले पैरामीटर बताया उस पे ज़रूर वैरी करता है। तो आप कहीं कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि एवरेज कॉलेज का स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी सैलरी लेकर के अच्छी कंपनी में चला जाता है। दूसरा कैटेगरी मैंने ये रखा है बीटेक में कि आपका अगर एक्सपीरियंस हो जाए कुछ दिनों का, तो आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपने किया है तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है, तो ये 50 के पार चली जाती है। अगर आप एवरेज कॉलेज से हैं, आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका है आप काम करते हुए, तो ये 50 के पार चली जाएगी आपकी जो सैलरी वाली फिगर है। और जो तीसरा है वह है कि प्रीमियम कॉलेज से अगर आप आते हैं, आईआईटी, एनआईटी, बिट्स जैसे कॉलेज से अगर आप आते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होती है। तो अगर मैं इन जनरल बात करूं तो मिनिमम 10 लाख की पैकेज तो लग ही जाता है, एनुअल पैकेज। इस तरह की जो जो इंडिया के अंदर टॉप 20 कॉलेजेस अगर आप वहाँ से आते हैं तो, हालांकि कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जो इस टॉप 20 के बाहर गए हैं, वहाँ पे भी मिनिमम 10 लाख की पैकेज कुछ एक स्टूडेंट्स को लग जाता है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट्स को नहीं लग पाता है। लेकिन आईआईटी, एनआईटी और बिट्स जैसे कॉलेज में ये आसानी से लग जाता है। बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि चलो अब मैं आईआईटी में पहुँच गया तो ये अब क्या बात है, अब तो हिला देंगे दुनिया। तो फिर तो भैया आप हिल जाओगे 4 साल बाद खुद ही। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स अगर आपने बीटेक के लेवल पे किया है या डिप्लोमा में किया है या आपने एमटेक, एमई किया है, तो आपको कौन-कौन से स्किल सेट पे काम करना चाहिए जिससे आपको आसानी से जॉब मिल सके। अगर आप ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करते हैं, अगर आप इन कैंपस जॉब लेने में ऐसे आपको सक्सेस नहीं मिली तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अगर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आएँगे तो मेरा अगला जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का वीडियो होगा उसमें इसी में बात करूँगा कि पार्टिकुलर यानी कि बीटेक पे अगर आप कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आपको इस स्किल सेट पे काम करना चाहिए, तो 2021 में आपकी जॉब लग सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यू से रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।